एक महीना में कितना हो जाएगा? 36,000 रुपया हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। आगे से आप सभी को स्वागत है एक न्यू वीडियो में, और आप देख रहे हैं गांव का बिजनेस 158 अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस ट्रिक नया लेके आया हूं आप लोगों के लिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक याद आ गया अभी आपको बताने के लिए सोचा, तो मेरे बचपन के याद आ गया स्कूल टाइम का। सो गाइस, मैं पढ़ता था 11वीं 12वीं के लिए, मैं शहर गया हुआ था तो वहाँ पर पढ़ता, तो जानते हैं वहाँ पर हम लोग गांव तरफ जो बस आती है वो सुबह 5 बजे लगती थी, 5 बजे सुबह लगती थी। तो वहाँ पर हम लोग डेली हम लोग को जब भी आना होता था तो हम लोग वहाँ पर 5 बजे जाते थे, और 5 बजे चढ़ के बस हम लोग को 10 साढ़े 9 10 बजे हम लोग को पहुँचाती थी। तो वहाँ पर मैं एक चीज़ देखा, हम लोग गए 2 जन रहते थे, हम तो 2 जन रहते थे। तो एक दिन हम लोग गए, उसके पास चाय, एक ठेला था वहाँ पर चाय दे रहा था वो, तो उसके पास गए, बहुत भीड़ था उसके। तो गए तो हम लोग बोले कि ना भाई आप कितना टाइम से यहाँ पर रहते हैं? तो वो बोलता है नहीं, मैं 4 बजे डेली आता हूँ, 4 बजे आ जाता हूँ, उसके बाद 7 बजे तक रहता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ। तो हम लोग बोले तो फिर इतने, तो वो बोल रहा है कि नहीं इतने में क्या, बहुत कुछ हो जाता है, 7-8 हज़ार करीबन हो जाता है एक दिन। तो इतना भीड़ भी रहता होगा, हकीकत में उसका हो रहा था। तो देखिए 3 घंटा में 7 से 8 हज़ार रुपया का कमा लिया। सो वैसे उसी प्रकार से आज आपके लिए मैं एक नया आइडिया जो लेकर आया हूँ, उसी प्रकार से ये मत कहिएगा कि आप चाय बेचने के लिए बोल रहे हैं, चाय बेचने के लिए दूसरा आइटम है, कुछ अलग है। सो वैसे क्या है, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो फाइनली मैं गाँव का, और गाँव में रहते हैं तो मैं गाँव का ही बात करता हूँ। क्यों करता हूँ कि मैं गाँव का हूँ और गाँव का ही बात करता हूँ। जो भी हम लोग गाँव में हैं तो उन लोग को मैं कैसे सिखाऊं, कैसे बताऊं, क्या करूं, इस प्रकार से मेरा सोच रहता है हमेशा, मैं उसी को सोचता। तो इसीलिए मैं हमेशा गांव की बात करता हूं, और गांव शहर वालों से कोई उतना दुश्मनी नहीं है रहने के लिए, लेकिन गांव में हूं तो गांव का ही बात करना चाहता। तो देखिए हम लोग एक गाँव में रहते हैं, ये है गाँव। अब आप जान रहे होंगे गांव के आसपास तो गांव का और इधर उधर करके पड़ोसी गांव रहता है, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, किधरों और नहीं तो ये इधर है, ये इधर है, यहाँ से रोड, ये रोड है यहाँ गांव में तो घुसेगा, हर रोड घुसेगा, बाहर तो ऐसे करके नहीं जाएगा ना, तो फिर ऐसे करके नहीं जाएगा। ये रोड है, यहाँ पर से इधर गया होगा, यहाँ पर से इधर गया होगा, यहाँ पर से इधर गया होगा, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ होगा, यहाँ से ये कनेक्ट हुआ होगा, ये रोड से ये कनेक्ट हुआ होगा, ये रोड से ये कनेक्ट हुआ होगा, और एक 8 इधर से को गांव है, फिर होके इधर भी जा रहा। तो हम लोग को सर्च क्या करना है, यहाँ पर एक चौक, ये क्या हो गया, चौतरफा है, तो यहाँ पर चौक हो। मान के चलिए भाई दबा हम लोग गाँव में ऐसा है, भाई दबा अगर हम लोग गाँव में ऐसा है, इस जगह क्या है, चौक। ये इधर से भी गांव वाले आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे, इधर वाला है गाँव, ये भी यहाँ आ सकता है, इधर वाला है गाँव आके यहाँ आ सकता है, ये गाँव वाला भी यहाँ जाके यहाँ आ सकता है, या तो फिर ये गाँव वाला यहाँ जाके यहाँ आ सकता है। अगर उसको यहाँ जाना होगा तो यहाँ जा सकता है, आ सकता है। दिन भर में कम से कम 500 700 लोग इधर उधर आना जाना करते रहेगा। तो आपको क्या करना है, आप इस गाँव में हैं या तो फिर इस गाँव, चाहे कोई भी मान के चलिए इसी गाँव में, इस गाँव में है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ठेला लेना। क्या लेना है, ठेला, एक ठेला यहाँ पर लेना है, और यहाँ पर आपको लगाना है, यहाँ आपको लगाना है। और कितना टाइम लगाना है उसको, शाम टाइम लगाइए, तब फिर दिन भर चलाएंगे तो दिन भर चलाइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मान के चलिए दिन भर भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप लगा दिए, ठेला कितना में आएगा, वही 5 से 7-8 हज़ार रुपया में बनवा लीजिए, उसको लगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो फिर इस प्रकार से कीजिए, 1 खूंटा 4 खूंटा गाड़ के, फिर उसके ऊपर बांस उसको ऐसे बांध के, फिर यहाँ पर गाड़ दीजिए, और गाड़ के फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछा के, या तो फिर चटाई बिछा के उसके ऊपर कपड़ा बिछा के उसको आप ठेला बना लीजिए। तो यहाँ पर आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। लगाने के बाद आपको मैं 2 आइटम बताने वाला, 2 बताने के लिए 4 बताऊंगा, लेकिन एक में 2 बताऊंगा। तो यहाँ पर ये पहला हो गया चना प्लस अंडा, और उसके साथ आप रख सकते हैं बीड़ी सिगरेट गुटखा, जो भी रखना होगा वो रख सकते हैं। तो आप ये चीज़ रख लिए, चना अंडा रख लिए। चना अंडा रखने के बाद आप वहाँ पर रखे हैं, तो दिन भर में उस रोड से 500 400 700 800 900 आदमी का, कोई आपको देख के पार हो जाएगा, कोई आपके पास बात करेगा, कोई आपका सामान देखेगा, कोई आपका सामान खरीदेगा,
कोई हंस के पार हो जाएगा। ऐसे कर 500 700 हजारों आदमी पार हो जाएंगे। लेकिन क्या है, चना कम से कम नहीं तो 100 आदमी, 500 आदमी, 700 आदमी, मान के चलिए 500 आदमी इधर उधर पार हुए, लेकिन उसमें से कम नहीं तो 100 आदमी जरूर खरीदेगा, और नहीं तो 10 रुपये का खरीदेगा ही खरीद। 100 आदमी 10 रुपये का खरीदता है तो यहाँ पर हो जाता है 1000 रुपया हो जाता है। और अंडा की बात तो अंडा की बात करते हैं तो बहुत को खाते हैं, बहुत को नहीं खाते हैं। फिर भी यहाँ पर एक एवरेज हम लोग देखते हैं, एक एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 40 आदमी जरूर इसको, और इसको 10 रुपये का कोई खरीदेगा नहीं, अधिकतर इसको 20 रुपया 30 रुपया का ऐसे खरीदते हैं। तो एक एवरेज हम लोग मानते हैं 20 रुपया का खरीदता है तो 4 दुनिया 800 रुपया का हो जाता है। और यहाँ हो गया बच गया बीड़ी सिगरेट यार, वो बच गया। कम से कम नहीं तो उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, फिर भी उसको कम से कम तो 70 आदमी, और नहीं तो 10 रुपया का एक आदमी जरूर खरीदेगा। 10 रुपया का एक आदमी खरीदा तो यहाँ पर हो गया 700 रुपया का हो गया। तो इसको मैं बताता हूँ, तो 1000 रुपये का ये चना बिक गया, बीड़ी सिगरेट ये, और अंडा बेच गया 800 रुपये का, और ये बीड़ी सिगरेट आपका 700 रुपये का। तो यहाँ पर ये चना में कितना पूंजी लगा हो, चना में करीबन 300 रुपया ही लगा होगा, ज़्यादा तो लगेगा नहीं, 300 भी नहीं लगा है, कम में लगा है। लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ 300 लगा होगा तो ये कितना बच गया, 700 रुपया बच गया, 300 कम हो गया उसमें। और अंडा में आपको कितना मिला है, 800 रुपया मिला। कितना मिला है, 800। लेकिन उसमें से 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया लगभग मार्जिन होता है, तो उसमें से हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया उसमें से मिला। 100 से ऊपर ही मिला होगा, 150 इसको मानते हैं, 150 ये मिल गया। और बीड़ी सिगरेट में कितना मिला होगा, बीड़ी सिगरेट में लगभग वही 200 रुपया इसमें भी मिल गया होगा। 800 रुपया का 700 रुपये का जो बिका है, तो 200 रुपया तो इसमें मिल गया होगा। तो 7 1 8 9 10 1050 रुपया, 1050 रुपया एक दिन में हम लोग को लाभ हो सकता है। लाभ इनकम एक दिन में हम लोग 1050 रुपये का इनकम हो सकता है। तो ये हो गया हम लोग का पहला ट्रिक, 1000, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 1050 रुपये, तो इसको मान लेते हैं 1000 ही मान फिर। तो 1050 रुपया वो हो गया। और यहाँ हम लोग दूसरा क्या ट्रिक है, दूसरा है हम लोग का वो चैनल, इसको क्या कर सकते हैं, छोटा हो वो ठेला में चला सकते हैं। एक गैस ले लिए उसी में हम सब कुछ कर सकते हैं, या तो फिर चूल्हा जला कर भी करते हैं। हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं करना है, कम ही करना है। अगर आप 2 लीटर दूध, आपको बताना चाहता है, अगर आप 2 लीटर दूध लेते हैं तो उसका कीमत कितना हो जाएगा, 50 रुपया लीटर। तो यहाँ पर 100 रुपया हो जा रहा है, 100 रुपया हो जा रहा है। तो कम से कम नहीं तो आपका दूध दिन भर में, और नहीं तो 40 कप तो ये बनेगा ना, कुछ भी बनेगा 1 लीटर, और नहीं तो 20 कप तो बनेगा। इतना छोटा सा कप रहता है, 20 कप कैसे नहीं बने, तो 40 कप बनता है ये 2 लीटर दूध में, और 40 आदमी इसको पीता है। कितना हो जाता है, 10 रुपये का। तो यहाँ हो जाता है 400, कितना हो गया, 400 रुपये। और हम लोग चाय नाश्ता इधर उधर करके उसमें तेल लग जाता है, आटा लग जाता है, बेसन लग जाता है, और क्या बोले मैदा लग जाता है, और कुछ इधर उधर मीठा सीठा कुछ लग जाता है। तो 50 प्रकार का अभी हम लोग नहीं जोड़ते, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चाय नाश्ता में मिनिमम, मैं कहता हूँ चाय नाश्ता में मिनिमम कम से कम नहीं तो 1500 2000 रुपया का तो जरूर बिकेगा। एक दिन में 1500 2000 रुपया का जरूर बिकेगा। लेकिन इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, मान के चलिए 1800 1500 1800 को रुपया का ही बिके, तो उसको हम लोग का कमाई कितना मान जाते हैं, हम लोग का कमाई हो जाता है 1300। हम लोग 1800 2000 रुपया का बेचेंगे तो उसमें कम से कम 1300 रुपया मिलना ही मिलना है। 1300 रुपया नहीं मिलेगा वो वाला बात है ये नहीं, कम से कम। या तो फिर उसको अब बता ही देता हूँ आपको, मान के चलिए आपको बताना चाहता हूँ, 1500 रुपया का बिकता है, 1500 रुपया का बिकता है, तो उसमें 700 रुपया आपका लागत लग जाता है। 700 रुपया एक लागत हो गया, और 800 रुपया ये आपका इनकम हो गया। एक दिन में 800 रुपया इनकम हो गया, और 700 रुपया लागत हो गया। 800 और 400 कितना हो जाएगा, 400 9 10 11 1200 रुपया
इनकम हो जाता है। 1200 रुपये आपका इनकम एक दिन में हो जाता है। अगर इसको हम लोग एक दिन में 1200 हो रहा है तो एक महीना में अगर देखते हैं तो 12 तिया 36,000 रुपये एक महीना में हो जा रहा है। 12 तिया 36,000। अगर दोनों को हम लोग देखते हैं 1,000 रुपया चना अंडा से 1,000 रुपया चना अंडा से देख लेते हैं और इसमें चाय नाश्ता में ये हो गया हम लोग का 1,200 1200। तो 12 तिया एक महीना में कितना हो जाएगा 36,000 रुपया और इसका हो जाएगा 30,000 रुपया। चना अंडा से एक महीना में हम लोग 30,000 रुपया कमा सकते हैं और चाय नाश्ता से हम लोग 36,000 रुपया कमा। ये लगभग कमाई सेम ही है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा रुपया भी कमा सकते हैं। 40,000 50,000 रुपया तक भी इसमें कमा सकते हैं। ये आगे और जाए भले ये इतने में टिक जाएगा या तो फिर इससे कम में टिकेगा, लेकिन ये आगे जाते रहे, हमेशा ये आगे जाते। तो ये हुआ हम लोग का आज का ट्रिक। इस प्रकार से हम लोग कोई भी काम को आसान कर सकते हैं, सोच समझ करके आसान कर सकते हैं। हम लोग को बताने का कोई ज़रूरी नहीं है, हम अपने भी दिमाग लगा के मैं ये चीज़ आपको बताया। एक आपका दिमाग खोलने के लिए मैं बताया। यहाँ पर कोई दूसरा भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप यही चीज़ करें, कोई भी कर सकते हैं। तो आप सभी को अगर इस गांव का बिजनेस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहीं तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।